भारत में कोरोना वायरस मामलों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 36,469 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आखिरी बार इतने कम मामले 18 जुलाई को दर्ज किए गए थे, जब 34,884 नए मामलों का पता चला था। उसके बाद से रोज आने वाले केसेस की संख्या बढ़ती चली गई। 17 सितंबर को पीक पर पहुंचने के बाद से डेली केसेस घटना शुरू हुए। अक्टूबर में डेली केसेस की संख्या 50,000 से नीचे आ गई और अब यह और कम होती जा रही है। भारत में कोरोना वायरस को मात देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं, जो कि महामारी के कम होने का संकेत है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 79,46,429 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 488 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,19,502 हो गई। एक्टिव केसेस में पिछले 24 घंटों में 27,860 की गिरावट देखी गई और फिलहाल देश में 6,25,857 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 63,842 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72,01,070 हो गई है। फिलहाल कोरोना का रिकवरी रेट 90.6% तक पहुंच गया है। एक और जहां देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तेजी से काम हो रहा है, वहीं अब बिहार चुनाव के चुनावी वादे में इसे शामिल करने के बाद इस पर सियासी रंग भी चढ़ चुका है। वहीं देश भर में लोग राजनेताओं से इस पर सवाल भी कर रहे हैं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश के हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त वैक्सीनेशन की बिना किसी देरी के घोषणा करे। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में फ्री वैक्सीनेशन का चुनावी वादा किया है। इससे पूरे देश के लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान की सफलता को लेकर सभी को बधाई भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस केस की छानबीन से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विक्टिम परिवार की सुरक्षा, गवाहों की सुरक्षा से लेकर अन्य तमाम पहलुओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा। मामले में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगी। हाई कोर्ट मामले को मॉनिटर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 अक्टूबर को ही संकेत दिया था कि मामले में सीबीआई जांच की निगरानी से लेकर अन्य तमाम तरह की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजी जा सकती है। मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच समेत विक्टिम परिवार की सुरक्षा के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट खुद मामले की निगरानी करे और मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दे ताकि सच्चाई सामने आ सके। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा की ओर से जमूरा कहे जाने पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। चिराग ने कहा कि मुझे जमूरा कहा जा रहा है। अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता हूं। यानी अगर आप मुझे जमूरा कह रहे हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं?
आप मुझे जमूरा कहकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार को खूब निशाने पर लिया। चिराग ने कहा कि अभी तो मैंने केवल घोटालों की जांच की ही बात कही है, इसी में ये लोग परेशान हो गए हैं। अभी थोड़े ही जेल जा रहे हैं जो इतना परेशान है। जांच की बात सुनते ही इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दाल में कुछ काला है क्या? चिराग ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि अगर वह निर्दोष हैं और उनकी नाक के नीचे से भ्रष्टाचार होता गया और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, तो हो सकता है कि वह इतने भोले और अनजाने हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं हुई। जांच में बाद में पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। बिहार चुनावों की पहले चरण की वोटिंग बुधवार को होनी है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश दिया है। राहुल गांधी ने उनका यह वीडियो संदेश अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ लिखा, बदलाव की बयार है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का बिहार की जनता के नाम संदेश आपसे शेयर कर रहा हूं। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। न उनकी करनी अच्छी है न कटनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज़ कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। यही है आज बिहार की पुकार। दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है।